पीडीए तक में आपका स्वागत है। नेताजी, आप लोग पिछले दिनों हाउस अरेस्ट हुए थे। किन कारणों से आपको प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया था, क्या कारण थे वो? अब देखिए, चूंकि राजीव राय ने एक साजिश के तहत दबाव बनाने के लिए हम लोगों के ऊपर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया और 5 लोगों को मुलजिम बनाया। उसमें मैं था, रामविलास यादव जी थे, सुनील यादव एडवोकेट हाई कोर्ट थे, शुभम यादव सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और प्रोफेसर अनिल यादव का नाम। हमने जैसे मुझे जानकारी थी, क्योंकि दोहरी घाट थाने के पुलिस बार बार मेरे घर आ रहे थे और ऐसे हल्ला मचा रही थी कि बागी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन मुझे कब नहीं एफआईआर कहाँ से दर्ज हो। हम तो सोचे कि उस दिन पुलिस अधीक्षक से हम लोग जो वार्ता करने गए थे, तो चूंकि वह कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहे थे, तो उसमें प्रोफेसर अनिल यादव ने कहा कि इसमें आपको पुलिस अधीक्षक है, तो यह आपको राइट नहीं होता है कि आप कोर्ट के आर्डर की गलत व्याख्या करें। आप जो है एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, सांसद के दबाव में है। उसी पर बहस हो गई थी और बहस के बाद प्रोफेसर अनिल यादव ने उनके ऊपर जो है लीगल नोटिस भेज दिया था कि आपको कैसे राइट है, और आपके द्वारा मैंने पुलिस के द्वारा स्थगन आदेश के बाद भी जो ना पहले मकान बनवाया गया और खारिज होने के बाद भी आप लोग चाहते हो कि राजीव राय उस रास्ते को जो है पीछ करा दे, एक साजिश रची जा रही है, तो उसी पर लीगल नोटिस आई। और आप ये जानते ही हैं कि चूंकि उस दिन की जो घटना हुई है कि 15 तारीख को देवनाथ के भट्टे से राबिश आ रही थी कि 11 बजे रात में किसी ने प्रोफेसर अनिल यादव को फोन किया कि देवनाथ यादव के भट्टे से राबिश जा रही है और राजीव राय उसी रास्ते पर गिराएंगे प्रोफेसर साहब, जिसको कोर्ट ने खारिज किया है, जो आपकी जमीन है। इसके बाद वह तुरंत जो है पुलिस को सूचना दिए, चौकी इंचार्ज को सूचना दिए, कोतवाल को सूचना दी। चौकी इंचार्ज मौके पर जाकर के टाली को भगा दिए। फिर राजीव राय क्योंकि बाहर थे, 16 तारीख को आए और 16 तारीख को अपने आवास पर बैठ करके उनको लगा कि टाली मेरे दरवाजे से भगा दी गई, इससे हमारी बेइज्जती हुई है, तो वह बैठ करके और फिर राबिश मिला करके, चूंकि 12 बजे तक पुलिस गश्त पर थी और प्रोफेसर अनिल यादव भी इलाहाबाद से घर आए थे, उसी रास्ते से देखा कि नहीं अभी राबिश नहीं गिराई गई है, लेकिन 12 बजे से 5 बजे के बीच में उन्होंने राबिश गिरवा दिया था। हम सभी लोग पुलिस अधीक्षक से मिलने जा रहे थे। सुनील यादव और शुभम यादव जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए मौके पर गए कि राबिश कैसे आप गिरवा दिए हो, आप किसके आदेश से राबिश ला करके गिराए हो, यह पूछने गए थे कि तब तक राजीव राय के जो पोषित गिरोह है, उस गिरोह ने आकर के जो ना सीधे सीधे गाली गलौज और हमला कर दिया, जिसमें सुनील यादव की वर्दी तक जो ना फट गई थी। और इसके बाद उसी पर हम लोग पुलिस अधीक्षक के यहाँ गए और एफआईआर दर्ज की, क्योंकि हम न्याय का सम्मान करते हैं। हम मानने वाले कबीर को हैं, हम मानने वाले रविदास को हैं, हम मानने वाले बुद्ध को हैं, हम मानने वाले फूले को हैं कि बुराई का उन लोगों ने उस जमाने में विरोध किया जब आदमी सांस नहीं ले सकता था, उसको इतना भय था कि सांस ले लेंगे तो दूषित हो जाएगा, तो आदमी डर के मारे रास्ता छोड़ देता था। और इसके बावजूद भी उस जमाने में उन लोगों ने बोला, तो मेरे अंदर भी स्वाभिमान जगा। हमने कोतवाल को फोन किया कि कोतवाल साहब, एफआईआर आपके थाने में दर्ज हुआ है, मौके पर पुलिस चौकी इंचार्ज था और इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज हुआ है, तो हम आ रहे कोतवाली और 28 तारीख को आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। राजीव राय और उनकी पूरी गिरोह अंदर से भयभीत हो गई और कई जिलों के लोगों को बुला करके दिखाना चाहती थी कि हम लोगों के बीच में जो हमारी छवि खराब हो रही है उसको पूरा करें कि हमारी ये जमीन है। और जब देखा कि कहीं हो सकता है कि इस विरोध में सारे लोग आ न जाए, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से 12 बजे रात में
जा करके हम लोगों को गोनईपुर से पकड़ा गया, कोतवाली सीओ, कोतवाल, मऊ और इसके बाद हल्दरपुर के 100, ये सारे लोग गए और पकड़ करके लाए। और पकड़ कर लाने के बाद कोतवाली से हम लोगों को दोहरी घाट भेजा गया। कुछ साथियों को कोपागंज में अरविंद यादव को ये किया गया। फिर जो ना सुनील यादव एडवोकेट को घर में नजरबंद किया गया और रामविलास यादव को उनके घर फोर्स जा करके पूरी तरह से नजरबंद कर दी। इससे लगता है कि अहिंसा बहुत बड़ी ताकत होती है। अहिंसा में इतनी बड़ी ताकत है कि अहिंसा के बल पर बहुत सारे इस तरह से बेईमानी के खिलाफ बोला जा सकता है, लड़ा जा सकता है और लोगों को न्याय दिया